हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा नर्वस है, स्ट्रेस में हैं क्योंकि आपके पास वक़्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, आपको प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, प्री बोर्ड्स हैं, आपको प्रैक्टिकल बुक बनानी है, बोर्ड्स की तैयारी करनी है, ऊपर से आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है, ऊपर से नीट भी है और वो नीट 2025 ने तहलका मचाया था, उसके बाद आपका नर्वस होना बनता है। लेकिन आपकी इस नर्वसनेस को थोड़ा-सा कम करूँगी मैं, कैसे? आपको 6 ऐसे टॉपिक्स बता के जो नीट और बोर्ड दोनों में भी हाई वेटेज रखते हैं, दोनों में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, लगभग हर साल इन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर आपने इन 6 टॉपिक्स को कर लिया तो आपने नीट और बोर्ड दोनों को भी एक्सेल कर लिया है। तो पहले समझते हैं कि बोर्ड्स और नीट होता क्या है। बहुत से बच्चों को ये लगता है कि बोर्ड्स और नीट अलग-अलग है। जी नहीं। हाँ, उनका एग्ज़ाम स्टाइल अलग है लेकिन कंसेप्ट एक ही है। एक ही कंसेप्ट को ध्यान में रख के वो क्वेश्चंस बनाते हैं और अगर आपने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स को आपने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, अगर आपने ऐसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को, टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपको मार्क्स ज़रूर से मिल जाएँगे और आपके वो स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स कौन से हैं? उसका पहला कंसेप्ट है या पहला टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। भूल कर भी मत भूलना क्योंकि ये बोर्ड्स और नीट दोनों में आता है। बोर्ड्स में आपको लॉन्ग आंसर्स में पूछा जाता है, 3 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद नीट में आपको डायरेक्टली 6 to 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मत भूल कर भी मत भूलना कौन से टॉपिक्स आपको याद रखने हैं या आपको आपका फोकस किन चीज़ों पे होना चाहिए। पहला है डीएनए स्ट्रक्चर, उसके बाद रेप्लिकेशन एंजाइम्स यानी कि हेलिकेज हो गया, पॉलीमरेज हो गया, आपको ये सारी एंजाइम्स उनके फंक्शंस पता होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फ्लो आपको पता होना चाहिए, जेनेटिक कोड आपको पता होना चाहिए, उसके एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि वो कॉमनलेस होता है, यूनिवर्सल होता है, नॉन एग्नीशियस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर से जो इसका गोल्डन पॉइंट है वो है लैक ओपेरॉन, जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजिंग इसलिए भूल जाते हैं या उसे रट्टा मारते हैं या आपको स्किप कर देते हैं। तो इसमें से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लैक ओपेरॉन को समझ लो, समझ के अगर आपने कर लिया ना, तो आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सेल कर लिया, आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लैक ओपेरॉन आपको करना है, लैक ओपेरॉन में आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी है, वो ऑन कब होता है, ऑफ कब होता है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको बोर्ड्स में नीट वाली फीलिंग देता है, लिटरली, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे कंसेप्चुअल बहुत सारे वो क्या बोल सकते हैं कंसेप्चुअल आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको इसे समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। तो क्या-क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको मेंडल के 3 लॉ पता होने चाहिए, आपको डायहाइब्रिड क्रॉस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लिंकेज, ये 3 चीज़ें आपको लिंक करके पूछा जाता है। जैसे हमें पता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करता है, लिंकेज इन्हें फॉलो नहीं करता। तो बहुत बार जो केस स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इन तीन पॉइंट्स के इर्द-गिर्द घूम रहे होते हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट्स कंपल्सरी करने हैं, नीट में भी इसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो द हाइब्रिड क्रॉस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लिंकेज आपको कंपल्सरी करना ही करना है। उसके बाद टेस्ट क्रॉस वर्सेस बैक क्रॉस, ये क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। तो कंपल्सरी इन पर आपको ध्यान देना है, आपको ये पॉइंट्स करने ही करने हैं। ऊपर से पेडिग्री एंड इंटरप्रिटेशन, पेडिग्री का इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। जो पेडिग्री दी जाती है एक्स लिंक डिजीज के लिए, वाई लिंक डिजीज के लिए, रेसेसिव, डोमिनेंट, ब्लड रिलेशन के पॉइंट्स जो भी है वो आपको आना चाहिए, जिसकी वजह से पेडिग्री आपको कंपल्सरी करना ही करना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड टॉपिक, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये सीबीएसई वालों के लिए 2 अलग-अलग टॉपिक है और जो महाराष्ट्र बोर्ड है उनके लिए सिर्फ ये एक टॉपिक है। लेकिन ये कॉम्बो एक स्कोर बूस्टर है। स्कोर बूस्टर क्यों? क्योंकि इससे आपको हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं।
आपको क्या-क्या याद रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल याद रखना है, फर्टिलाइज़ेशन याद रखना है, इम्प्लांटेशन याद रखना है, पार्चुरेशन याद रखना है। ये चारों के चारों प्रोसेसेस आपको आने चाहिए। प्लस आपको उनका हार्मोनल कंट्रोल याद होना चाहिए। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से हार्मोन्स होते हैं, क्या काम करते हैं, कब कौन सा हार्मोन पीक पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क के लिए कहीं पर भी आपको पूछा जाएगा। या आपको डायग्राम्स आने भी कंपल्सरी है। डायग्राम्स कर लो, डायग्राम्स पूछे जाते हैं। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, meiosis 1 कब रुकता है, meiosis 2 कब रुकता है, कब फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा 4th टॉपिक है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। ये एक डायग्राम बेस्ड टॉपिक है, यानी कि जितने भी ज़ूलॉजी के टॉपिक्स है, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, या ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपको डायग्राम बेस्ड है। डायग्राम तो उससे कंपल्सरी आते ही आते हैं। तो उसके डायग्राम्स भूल कर भी मत भूलना, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लो। जब आप ये रिविज़न कर चुके होते हो और आपका जब टाइम होता है, जब आप बहुत ज़्यादा थक के जाते हो, तो एक काम कर लो, आप डायग्राम्स बनाना स्टार्ट कर लो। कैसे भी बना लो, लेकिन डायग्राम्स बनाना स्टार्ट कर लो। आप ऐसा एक अ, टाइम टेबल बना लो कि आप हर रोज़ आप एक डायग्राम कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, आपके डायग्राम की प्रैक्टिस भी होगी, जो आपको हेल्प करेगा बोथ इन बोर्ड्स एंड नीट। कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको क्या-क्या याद रखना है, हार्ट हार्ट की डायग्राम आपको कंपल्सरी याद रखनी है। उसके बाद आपको ईसीजी लेबलिंग पता होना चाहिए, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको पता होना चाहिए, हार्मोन्स, जैसे मैंने आपको कहा कि हार्मोन्स आपको सब पता होने चाहिए, कौन कब कैसे काम करता है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो बहुत बार पूछा जाता है। अगेन ये जो नीट नीट के सीबीएसई के बच्चों के लिए 11th में था, लेकिन जो महाराष्ट्र बोर्ड से उनके लिए 12th में है। तो ये महाराष्ट्र बोर्ड्स के लिए टॉपिक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या हार्मोनल कोऑर्डिनेशन ये आपको आता ही आता है। जो सीबीएसई के बच्चे उनके लिए नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो महाराष्ट्र के बोर्ड से उनके लिए बोर्ड और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपको दे जो ब्रेन है उसका पता होना चाहिए, उसके 3 पार्ट्स पता होने चाहिए, एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन, सिंपैथेटिक नर्व, असिम्पैथेटिक नर्व, पोस्ट सिंपैथेटिक नर्व, पोस्ट न्यूरॉन, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब हार्मोनल कंट्रोल, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर लोब जो भी है उसका पोस्टीरियर लोब, आपको ये सारे पता होने चाहिए। उस किडनी पे कैसे फंक्शन करता है, क्या फंक्शन करता है। तो भूल कर भी इस टॉपिक को मत भूलना, ये आपको ज़रूर ज़रूर से आएगा। अगर बोर्ड्स में आपके लिए नहीं है इस साल, तो नीट में तो आएगा ही आएगा। तो आप दोनों को भी, महाराष्ट्र के बच्चों को भी और सीबीएसई के बच्चों को भी, दोनों को भी ये करना ही करना है। तो उसके बाद ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की तरह ही है। मतलब ये कंसेप्चुअल है, लॉजिकल है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको रटने बिल्कुल नहीं है, समझने हैं। समझ के आपको लिखने हैं। अगर आपने रट लिया तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको हमेशा घुमा फिरा के ही पूछेंगे। वो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। जो हमारा लास्ट टॉपिक 6 है वो है बायोटेक। उससे आपको क्या-क्या पूछा जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पूछा जा सकता है, प्लाज्मिड वेक्टर्स जैसे EB322 आपको पूछा जा सकता है, पीसीआर के 3 स्टेप्स आपको पूछे जा सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बैंड्स पूछे जा सकते हैं। और ये आपको ऐसे पूछा जाता है ना कि आपको कंसेप्चुअल लॉजिकल, आपका लॉजिक तेज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इन टॉपिक्स को कंपल्सरी कंपल्सरी याद रखना है, समझना है। आई होप आपको पता चल गया होगा। अगर आपने ये 6 टॉपिक्स कर लिए ना, तो आपका नीट का बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा, आपके बोर्ड्स भी स्ट्रांग हो जाएँगे, और आपको 100% पॉसिबल है कि आप नीट में भी अच्छा स्कोर कर रहे हो और बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर कर रहे हो। बस आपको एक लास्ट टिप दूँगी कि आप कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंटली इन टॉपिक्स को परफेक्टली करते जाओ और स्मार्ट सिलेक्शन करो। हर टॉपिक करना कंपल्सरी नहीं है। जो 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, वो हमेशा या तो और में आ जाता है, तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है इस वक़्त। आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है जो बहुत बार पूछा जा सकता है और जो आप स्किप नहीं कर सकते। तो ऐसे स्मार्ट सिलेक्शन करो, और ऐसे स्मार्ट सिलेक्शन से ही आपका बोर्ड्स भी क्लियर हो जाएगा और नीट भी क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है,
तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और इससे रिलेटेड मैंने जो टॉपिक्स है उस पर मैंने राइट लाइक अ टॉपर सीरीज़ बनाई है, जिसमें मैंने ये उन्हीं टॉपिक्स के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको कैसे लिखना है, उनके आंसर राइटिंग स्किल्स के बारे में बात की है, तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा-सा आपका स्ट्रेस कम हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।